जय सत्यम फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं आईआरबी भर्ती के बारे में। आपने अभी तक तमाम वीडियो देखा होगा, बहुत कुछ उसमें सीखा जाना समझा होगा, लेकिन ये जो वीडियो आपको हम बता रहे हैं फुल नोटिफिकेशन दिखा करके इस पूरी वीडियो को हम आपको बताने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन आप इसमें देखिएगा ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार वाकई में इस हिसाब से हमको तैयारी करना है, इस चीज की पहले तैयारी करना है, इसके हिसाब से हम करें ताकि हमको सफलता मिल सके। क्योंकि बहुत से भाई अभी हमारे ऐसे हैं जिनको आईआरबी भर्ती के बारे में थोड़ा भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये भर्ती 2017 में आई थी, उसके बाद अभी 2023 में आने वाली है। सोचिए अभी 2017 से अभी 6वां साल, 5 साल बीतने के बाद 6वें साल में भर्ती आने वाली है। तो ऐसे में आप यदि इसमें सफल होना चाहते हैं, आईआरबी मतलब आप थोड़ा सा जान जाइए, इंडियन रिजर्व बटालियन एक ऐसी भर्ती होती है जो हर एक राज्य वाइज निकलती है। अब ये नहीं कि ऑल इंडिया पे भर्ती निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल राज्य वाइज हर एक राज्य अपने हिसाब से इस वैकेंसी को निकालता है। तो इस भर्ती में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो वाकई बता रहे हैं दोस्त, आप 10 पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अभी एक जो भर्ती है, जबरदस्त भर्ती आने वाली है, 17,000 से लेकर के 20,000 के बीच में इसकी वैकेंसी आने वाली है। तमाम लोग 17,000 बता रहे हैं, तो हम मानते हैं 17,000 ही भर्ती आ रही है, लेकिन उसमें आप कैसे सफल होंगे। ऑल इंडिया का आप कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो या फीमेल हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए जबरदस्त भर्ती है और आप वाकई में इसमें सफल होना चाहते हैं तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यार हमको इस हिसाब से तैयारी करना है। तो देर न करते हुए चलिए उस नोटिफिकेशन को हम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यार कैसे हमको सफलता मिलेगी। अभी बहुत से भाई हमारे ऐसे भी होंगे कि वीडियो स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो आप स्किप मत किया करिए। थोड़ी सी वीडियो, शॉर्ट में वीडियो हम बनाते हैं, तो लंबी वीडियो हम बनाते नहीं है। आपको जानकारी जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी नहीं होती है वही हम आपको बताते हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन हम दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2017 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती निकाली गई थी, जो कि झारखंड राज्य के लिए भर्ती निकाली गई थी। राज्य वाइज ये भर्ती भले निकलती है, लेकिन आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इस भर्ती को देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 2017 का नोटिफिकेशन है, लेकिन सेम टू सेम वही भर्ती आ रही है। तो नोटिफिकेशन जो कुछ भी है आपको पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं। आप इस नोटिफिकेशन को देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ इसी के हिसाब से ये भर्ती होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2017, ये 2017 का है। तो अभी ये भर्ती 17 के बाद से अभी तक आई नहीं है, अब ये भर्ती आने वाली है। तो आप पूरी डिटेल्स इस भर्ती का देखिए। ये राज्य वाइज भर्ती निकलती है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम। तो अभी 4 से 5 राज्यों में ये भर्ती निकलने वाली है। तो आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, मेल या फीमेल, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को इसमें हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नाम रहता है सामान्य आरक्षी इंडिया रिजर्व बटालियन होता है। और इसका जो पे होता है, पे बोले तो वेतन इसका 5200 से लेकर के 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन रहता है। और 2,000 अपनिरीक्षित वेतनमान, यानी कि सब कुछ आपको जोड़ जाड़ के आपको बताते हैं। जो टीए डीए वगैरह सब कुछ बनता है, सब जोड़ जाड़ के 35 से 40,000 रुपया मंथली आपका सैलरी यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त 10वीं कक्षा के समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप 10 पास कहीं से भी हैं, लेकिन इसका मान्य नहीं होता है वहाँ पे। और शारीरिक योग्यता, आप शारीरिक योग्यता ध्यान दीजिएगा। अनारक्षित, न्यूनतम आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए और आपका चेस्ट न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के जितने युवा हैं उनकी न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम चेस्ट जो है 79 रहना चाहिए। अनुसूचित जाति के न्यूनतम 155 हाइट है और सीना जो है 79 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो हैं 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहनी चाहिए और चेस्ट 81। पिछड़ा वर्ग वाले जितने लोग हैं उनका भी चेस्ट जो है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई और चेस्ट जो है 81 आपका रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पे मांगता है। और चीज़ इसमें आपको बता रहे हैं न्यूनतम उम्र जो है इसमें 18 साल
18 साल न्यूनतम उम्र मांग रहा है। फिर उसके बाद 18 से लेकर के 25 साल तक के अनारक्षित सामान्य वर्ग वाले जितने लोग हैं उनका 25 साल रहता है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, इसमें 2 सूचियाँ बनी। हर राज्य अपने हिसाब से अपना नोटिफिकेशन निकालता है, तो जो चीज़ें इसी से मिलता जुलता रहेगा, बहुत करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, इतना ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 27 वर्ष पिछड़ा वर्ग के लिए। और झारखंड निवासी जो लोग रहते हैं या महिलाओं को थोड़ी सी वरीयता दी जाती है, तो उनका 28 वर्ष यहाँ पे है। और वहीं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मेल हो या फीमेल उनको 30 वर्ष दिया जाता है। हर एक राज्य में इनको छूट मिलती है, आपको इतना तो मालूम रहना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि आज के डेट में हर एक फॉर्म ऑनलाइन, बहुत कम फॉर्म ऐसे हैं जो ऑफलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसका जो है कि एक वेबसाइट मिलेगी, जैसे भर्ती आएगी आपको वेबसाइट पता चल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चीज़ें इसके बारे में आपको बताते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा का स्वरूप आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का स्वरूप जो है 3 चरणों में लिया जाएगा। 3 चरणों का मतलब फर्स्ट आपका पेपर होगा, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम। इसके पहले OMR आधारित परीक्षा था, लेकिन अभी ऑनलाइन का ज़माना है, हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले OMR के हिसाब से हुआ था, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक प्रश्न का जो आपको 3 नंबर मिलता है, और वहीं यदि आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर करता है, यानी माइनस मार्किंग इसमें रहेगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी प्रक्रिया आपका शारीरिक जाँच मतलब आपका जो है फिजिकल से संबंधित फिजिकल होगा आपका। फिर फिजिकल आप जैसे पास होते हैं, चिकित्सा परीक्षा यानी कि मेडिकल होगा आपका। और चीज़ें आपको इसके नीचे चलिए बताते हैं। जो प्रश्न है, इसका जो प्रश्न होता है हर राज्य अपने हिसाब से पेपर करवाता है। यहाँ पे जो झारखंड में हुआ था तो इसका पेपर दो भाग में हुआ था, तो हो सकता है यहाँ भी 2 भाग में हो। तो आप प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान प्रथम पत्र जो है उसको ध्यान दीजिए। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न आता है, झारखंड राज्य से संबंधित, यानी कि जिस भी राज्य की वैकेंसी आती है, मानते हैं अभी जम्मू की आने वाली है, पश्चिम बंगाल की आने वाली है, महाराष्ट्र की, इस तरह से जहाँ का भी आने वाला है, तो उस राज्य से संबंधित 50 प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिन राज्यों का आने वाला है आप उस राज्य से संबंधित बहुत कुछ नॉलेज में अपने रख लीजिए। और वहीं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आता है और सामान्य गणित से मात्र 10 प्रश्न आता है, टोटल 120 प्रश्न आता है। और दूसरे प्रश्न में आपका भाषा ज्ञान है, इसमें भाषा से संबंधित है, जैसे प्रथम उपखंड हिंदी अनुच्छेद तथा व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न आते हैं। इसी उपखंड में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान तथा व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे उपखंड में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडा, जो भाषा आप जानते हैं, संस्कृत में किसी एक भाषा का चयन करते हुए अभ्यर्थी अपने पसंद के अनुसार किसी एक भाषा की परीक्षा देंगे। आप जब फॉर्म भरिएगा उस टाइम आपको एक भाषा चूज करना है कि आप यदि हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी का एक प्रश्न आएगा जिसको आपको देना है। यदि आप अंग्रेजी चूज करते हैं तो अंग्रेजी का देना होगा। उर्दू पसंद करते हैं तो उर्दू से, और संथाली भाषा है, बंगाली भाषा है, मुंडारी भाषा है, मुंडा है, ये सब जितनी भाषाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न आएगा। इतना भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है किसी एक भाषा की परीक्षा देंगे, इसमें उस भाषा साहित्य के सामान्य ज्ञान तथा व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न रहेंगे और इससे संबंधित आपका 60 प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि दोनों में 120 प्रश्न 120 प्रश्न, फर्स्ट पेपर में भी 120 प्रश्न, सेकेंड पेपर में भी आपका 120 प्रश्न ही रहेगा। और सब में आपका जो है कि समय आपको हम बता देना चाहते हैं कि सब में आपका 2 घंटा समय रहना चाहिए। यहाँ पे रुकिए, ध्यान देने वाली चीज़ है उसको आपको हम दिखाते हैं। 2 प्रश्न होंगे मैट्रिक के स्तर का, और हाँ मैट्रिक के ही स्तर का आपका प्रश्न होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला, इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, इतना आप लोग
ध्यान दीजिए 2 घंटे का ही पेपर होता है, इसमें दिया नहीं उस चीज़ को। शारीरिक जांच यहाँ पे आप देख लीजिए। शारीरिक की जांच में आपका ऊंचाई, सीना, ऊपर तो आपको हम बता ही चुके हैं। और दूसरी चीज़ दौड़ इसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 60 मिनट में आपको दौड़ना होता है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 40 मिनट का उनको समय दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, यानी कि आपका जो फिजिकल होगा उसका नंबर आपको कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ पासिंग ये रहेगा। इसमें आप पास हैं तो पास हैं, और बाकी इससे एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला। इसमें भी जब आप पास हो जाते हैं तो चिकित्सा परीक्षा यानी कि आपका मेडिकल होगा। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क 300 रुपया। हर एक राज्य अपने हिसाब से परीक्षा शुल्क लगाता है। ये हो सकता है कि दूसरे राज्य वाले 100 रुपया लगा दे, 150 रुपया लगा दे, 400 लगा दे, 500 लगा दे, तो वहाँ का परीक्षा शुल्क 300 रुपया था। और चीज़ें आपको बताते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें आपको हम बताए हैं। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। आशा करते हैं कि मेरी बात आपको संपूर्ण समझ में आई होगी। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।